जय हिंद दोस्तों। कोई कितना भी होशियार बच्चा हो, कितना टॉपर हो मेरी तरह मजाक कर रहा था, या कोई कैसा ही बच्चा हो, वो ये जरूर देखता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं हर चैप्टर के, हर बुक के, हर सिलेबस के। मैं हमेशा एक टॉपर रहा, लेकिन मैं भी इंपॉर्टेंट के लिए सर के पीछे पीछे भागता था, सर बता दो बता दो। और उस टाइम हमारे टाइम पे टीचर बड़ा स्टाइल मारते थे, सर इंपॉर्टेंट बता दो, हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा जरा। लेकिन आजकल यूट्यूब पे भाई तुम बहुत लक्की बच्चे हो, और मैं इसलिए ईर्ष्या नहीं रखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आप लोग लक्की हो, क्योंकि आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 11th के मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, डिलीटेड सिलेबस और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कौन कौन से कर लो आप, और जिससे आप पूरे नंबर ला सकते हो, मतलब 80 to 90%। और इसके अलावा मैं आपको केवल जितनी इस बुक में, ये मेरे पास 11th की मैथ्स की बुक है, और मैं इस बुक के आपको शायद अगर इसमें 100 क्वेश्चन है मान लो, तो मैं आपको मुश्किल से 10 क्वेश्चन बताऊंगा जिनको करके आप टॉप नंबर ला सकते हो, लंदन टॉप नंबर ला सकते हो। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, इस उदास चेहरों को धो डालो, तुम्हारा भाई आ गया है। शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो का शीर्षक है क्लास 11th मैथमेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिलीटेड सिलेबस पार्ट 1। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो हमने इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, आज एक पार्ट, फिर अगली वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखकर इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वीडियो में मिलेगा लिंक में, तो उस पीडीएफ के हिसाब से प्रिपरेशन करें अपनी, और अपने हर दोस्त को इसको शेयर करें, क्योंकि कर भला हो भला। ध्यान रखना, ये मत सोचना मैं उसको क्यों बताऊं वो भी पास हो जाएगा, ना 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 ना। जितना तुम दूसरों के लिए काम करोगे उतना तरक्की करोगे, इस बात को गांठ बांध लो। दूसरों की सेवा करो, दूसरों को हेल्प करो, तो हमेशा आगे तरक्की करोगे। भोले बाबा सब देखते हैं, ध्यान रखना। ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर इस बार का 2021 का। 3 आवर्स का पेपर होगा, टोटल पीरियड्स 168 दिए हैं सीबीएसई ने, और एक पीरियड को 35 मिनट का मानती है सीबीएसई। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या भाई तुम्हारे स्कूल वालों ने जो ऑनलाइन क्लास दी हैं उन्होंने 168 पीरियड लिए हैं क्या, 35 मिनट्स के। 35 × 168 देख लेना, इतने टाइम आपको पढ़ाया गया है क्या। इसमें टोटल आपकी 5 यूनिट हैं, सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, सैटिस्फैक्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन आज मैं केवल 2 यूनिट यहाँ पर कवर करूंगा। आप सोचोगे भैया 5 में से 2 क्यों, उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। पहली 2 यूनिट सेट्स, फंक्शन एंड अलजेब्रा मिलाकर अगर आप देखोगे 23 और 30 53 नंबर बन जाते हैं 80 में से। 20 नंबर इंटरनल के होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, 80 में से 53 यानी कि आधे से भी बहुत ज्यादा। पेपर में आज ही आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा, बचेंगे ये 3 यूनिट, इनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो बनाओ या नहीं बनाऊं। और ये देखो कुल केवल 27 नंबर की 3 यूनिट, और भाई 53 नंबर की 2 यूनिट, जिसमें अलजेब्रा, सेट्स एंड फंक्शन और अलजेब्रा हम कवर कर रहे हैं आज। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। और सीबीएसई अब कोई भी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज वेटेज नहीं देती है। कोई अगर आपको टीचर कहे चैप्टर इतने नंबर का आएगा या ये यूनिट इतने नंबर की आएगी, तो वो गलत है। वो टोटल नहीं बताती, ओवरऑल बता देती है कि सेट्स एंड फंक्शन में से टोटल इतने नंबर का आ सकता है, आएगा, और अलजेब्रा में से इतने नंबर का आएगा। लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देती सीबीएसई आजकल, ठीक है। ये आपके टोटल चैप्टर हैं मैथ्स के जो हमें डिस्कस करने हैं। इनमें से जिनको मैंने रेड किया इस तरह से, ये चैप्टर आपके पूरे के पूरे डिलीट हो गए हैं, ललन टॉप। सेट्स चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज के हिसाब से, एक एक एक्सरसाइज के हिसाब से, और उससे पहले के जो एग्जाम्पल होते हैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगा कौन कौन से आपको करने हैं। रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई पूरा साफ है, अच्छा किया। मुझे चैप्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी चीज को पहले 1 के लिए, फिर k के लिए, फिर k+1 के लिए, मतलब जुगाड़ सा लगता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम पूरा साफ कर दिया है, और सीक्वेंस एंड सीरीज रखा है। ये चैप्टर इजी है तो रखा है। इस बार अगर आप देखोगे सीबीएसई ने एक अच्छा काम किया है कि सीबीएसई ने वो सारे चैप्टर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो इजी हैं, और जो टफ चैप्टर थे, जैसे अगर आप देखोगे पीएमआई भले ही चैप्टर अजीब सा हो लेकिन टफ था, और बाइनोमियल थ्योरम ये भी टफ चैप्टर था, तो इसको दोनों को हटा दिया है। यानी कि सीबीएसई को पता था कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई इस बार नहीं हुई है, और सीबीएसई ने टफ चैप्टर हटा दिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शन। इसमें 3 चैप्टर हैं, सेट्स है, फिर रिलेशन एंड फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। ये आपका इसमें कोर्स स्ट्रक्चर है। अगर इसके सिलेबस की बात करोगे तो सीबीएसई कहती है सेट के लिए आपको 14 पीरियड चाहिए पूरे। अब आप देख लेना आपको 14 पीरियड पढ़ाया गया क्या, मतलब सेट के लेक्चर आपके टीचर ने ऑनलाइन क्लास में 14 दिन लिए हैं क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे।
और इसका सिलेबस है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आ सकती है पूछने को, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स स्पेशली इंटरवल्स, इंटरवल वाले विद नोटेशंस। पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होते हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये सारे, जैसे मैं आपको बता दूं, ये ए यूनियन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये अगर मैं लिख रहा हूं ए, ये सबसेट हुआ इसका, और अगर मैंने लिख दिया ए और डंडा खींच दिया यहाँ पर तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। फाइव एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट, जीरो सेट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आप पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपके फायदे के लिए डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब ए माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डैश, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ये सब डिलीट कर दिया गया। मतलब ये चीज आपको नहीं पढ़नी, ना इनके क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको। अर्थात ना तो आपको डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ना है, ए माइनस बी नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट डैश नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी नहीं पढ़नी है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भैया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये काम यहाँ पर मैं करूँगा। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था, पर बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया बता दो इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता दूँ। पहले शुरू करते हैं हम पेज नंबर 3, थोड़ा पेन को पतला करना पड़ेगा। पेज नंबर 3, पेज 3 पर एग्जाम्पल नंबर, इधर मैं एग्जाम्पल लूँगा, चलो तो एक्सरसाइज बताऊँगा मैं। एग्जाम्पल 1 कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 1। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 से पहले के बता रहा हूँ, एग्जाम्पल 4 ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 की बात करें तो आप कर लेना केवल 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। ये आपका खत्म हो गया मामला यहाँ पर। सोचो मैंने आपको केवल 3-4 क्वेश्चन बताए हैं और ये आपका खत्म हो गया। इसके बाद आपको बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, ये इक्वल सेट, तो ये जरूर पढ़ लेना आप, क्योंकि डेफिनेशन आपके बहुत काम की है। इसके बाद पेज नंबर 7 पर, ये सारी पीडीएफ में दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। पेज नंबर 7 पर एग्जाम्पल 6 बिल्कुल करके जाना, आ सकता है आपके एग्जाम में। पेज नंबर 7 पर एग्जाम्पल 6 बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी, उसमें बीच बीच में ब्लू टेबल बनी होती है ये वाली, तो प्लीज़ इनको जरूर पढ़ के जाना। टीचर जब पेपर टफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन डालते हैं। ये जो टेबल होती है ना, इनको करके जाना। एक्सरसाइज 1.2 से पहले के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ 6 और एग्जाम्पल 8, ठीक है। अब अगर एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक्सरसाइज 1.2 की बात करें, तो एक्सरसाइज 1.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है केवल 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन चौथा और छठा, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद फिर थ्योरी चल जाती है और फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 की अगर बात करें तो एग्जाम्पल 9 ये करके जाना, पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल कुछ नहीं है, बस एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 में अगर आप मुझसे पूछोगे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं बताऊंगा आपको 3rd क्वेश्चन करके जाना, 8th क्वेश्चन करके जाना बस, और ए माइनस बी वाला क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाला क्वेश्चन अगर मैं बता भी दूं तो छोड़ देना उसको। हो सकता है मैं कोई क्वेश्चन दूँ मिक्स में होगा तो छोड़ देना उसको आप, और एक 4th क्वेश्चन भी कर लेना इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वेन डायग्राम पे आते हैं हम। वेन डायग्राम में चूंकि ए माइनस बी नहीं करना, ए प्लस बी नहीं करना, तो वेन डायग्राम की एक्सरसाइज पूरी छोड़ देना आप, कोई ज़रूरत नहीं करने की। लेकिन एक्सरसाइज जो ये वाली है, इसके ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक्सरसाइज 1.4 पे आ गया मैं। एक्सरसाइज 1.4 में से आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना जरूर, 6 क्वेश्चन, और माइनस वाले कोई क्वेश्चन मत करना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट वाले कोई क्वेश्चन मत करना, केवल 6 क्वेश्चन कर लेना आप, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल एक अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, 7-8 साल से फिजिक्स मैथ्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट इसके बाद शुरू होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट सिलेबस हट गया आपके, इसलिए एक्सरसाइज 1.5 आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 1.5 आपको नहीं करनी, ये मैं रेड कलर से कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। एक्सरसाइज 1.5 छोड़ देनी है, ठीक है। और टीचर क्या करते हैं, पेपर थोड़ा टफ बनाने के लिए कई बार एग्जाम्पल में से डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल 27 पेज नंबर है भाई ये 23, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसमें ए माइनस बी यूज़ हो रहा है, लेकिन टीचर इस बात का फ़ायदा उठा के दे सकता है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी हो रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस
मिसलेनियस में अगर आते हैं तो एग्जाम्पल 28, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 28, 33, ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, आते हैं। और अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, अब एक्सरसाइज पर आ गए हम यहाँ पर, तो इसके क्वेश्चन जो आप करना 8वां, 10th और भाई 14th, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत सारे जो मैथ्स के टीचर मेरे दोस्त हैं उनसे सलाह करके और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखकर उनको मिक्स करके मैंने बताया। तो ये पूरा भाई सेट चैप्टर तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन अभी हमारे पास एग्जाम्पल वैसा बता दिया मैंने आपको। अब आता है रिलेशन एंड फंक्शन। इसको सीबीएसई कहती है 15 पीरियड तक पढ़ाना है। तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि जब आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो क्या आपको 15 पीरियड तक पढ़ाया गया है? कैसे 15 पीरियड आपके हुए हैं नहीं इसमें? इसकी सिलेबस की अगर बात करें तो जो वाइट सिलेबस आपको दिख रहा है पूरा आपका सिलेबस कोर्स में है। इसको मैं रीड नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें जो रेड है नीचे, जैसे कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस, ये सब डिलीट कर दिया गया है। तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पीडीएफ से देख लेना मैंने क्या क्या लिख रखा है। अब इस पर आते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन पर, और इसके एग्जाम्पल, पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो थोड़ा मैं स्टाइल से लिखता हूँ 2.1 एक्सरसाइज। इधर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, इधर लिखूंगा मैं क्वेश्चंस। फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लिखेंगे बाद में। अभी मैं इसका बताता हूँ क्योंकि लिखना आसान काम नहीं है इस तरह से एक एक क्वेश्चन, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कौन कौन सा आएगा कौन कौन सा नहीं आएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल 1, इधर एग्जाम्पल है, इधर क्वेश्चन लिखूंगा मैं, और एग्जाम्पल 4, ये दो क्वेश्चन जरूर कर लेना। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 4। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी 2.1 मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दी है। अब बात करते हैं 2.2 की, एक्सरसाइज 2.2 इस पर आ गए। तो इधर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा पहले की तरह ही, और इधर क्या लिखूंगा मैं? क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 2.2 से पहले का केवल 8 एग्जाम्पल कर लेना आप। और अगर क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका 5वां, 5th क्वेश्चन, बस। और कोई क्वेश्चन, हाँ एक 8वां भी, एक 8वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैं क्या ऐसे बता रहा हूँ आपको, अगर जगह की जरूरत पड़ी हम इसको यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, इधर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इधर क्वेश्चन, इधर एग्जाम्पल, इधर क्वेश्चन, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हो, एक्सरसाइज 2.3, तो इधर क्या है? एग्जाम्पल, इधर क्वेश्चंस, ऐसे है। तो इससे पहले एग्जाम्पल बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट दे रखे, लेकिन हमने आपके लिए केवल 16वां एग्जाम्पल और 17वां एग्जाम्पल, ये दो सिलेक्ट किए हैं। और अगर क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन 2nd, 4th, बस दो क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 2.3 खत्म आपकी। अब मिसलेनियस पे आते हैं। तो मिसलेनियस के लिए मैं कलर लिख लेता हूँ रेड, मिसलेनियस। मिसलेनियस के इधर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, इधर क्वेश्चन लिखूंगा। मिसलेनियस से पहले एग्जाम्पल कई सारे इंपॉर्टेंट है, 19वां हमारे एक्सपर्ट ने बताया हमें, और 21वां। और मुझे तो ये पता चला कि कई सारे स्कूल के टीचर भी मेरी वीडियो देखकर उसमें से क्वेश्चन डाल रहे हैं, मुझे बच्चों ने बताया, मैं नाम नहीं कर सकता। दूसरा, 5वां, 8वां और भाई 11th क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन 2.3 के क्वेश्चन हैं। और ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल और ये मिसलेनियस के क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें तो जो आपको वाइट दिख रहा है सारा सिलेबस आपके कोर्स में है, लेकिन जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जान बच गई तुम्हारी, ऑफ द टाइप साइन वाई इक्वल टू साइन ए, कोस वाई इक्वल टू कोस ए और टेन वाई इक्वल टू टेन ए, पूरा हटा दिया है। मतलब तीनों तरह की इक्वेशन आपके कोर्स में से हटा दी गई हैं इस साल के लिए। अब अगले साल ये डिलीट होगा या नहीं होगा ये नहीं पता, पर इस साल के बच्चों के तो मजे आ गए। और इस साल के बच्चे थोड़े से लक्की भी हैं इस मामले में कि उनको सिलेबस नहीं करना पड़ेगा। और सारा वाइट सिलेबस मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये सिलेबस पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप पीडीएफ से देख लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसमें अलग से दे रखा है सीबीएसई ने कि ये जो आइडेंटिटी है tan x प्लस माइनस वाई की, कोट x प्लस माइनस वाई की, साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा की, कोस अल्फा प्लस बीटा,
कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लेना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये आइडेंटिटी हमने जानबूझ के डाल दी यहाँ पर ताकि आपको बेनिफिट मिले इसका। अब आप उससे पूछोगे भैया क्वेश्चन कौन से करें, एग्जाम्पल कौन से करें, तो मैं एक्सरसाइज का नाम लिखूंगा और उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 के एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप करके जाना 4th और 5th, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। और एक्सरसाइज पर आते हैं तो एक्सरसाइज पर इसके क्वेश्चन करके जाना 3rd, 4th और 6th, ये एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज। ठीक है, 3.1 खत्म हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शुरू हो गए। कुछ बच्चों को मैंने देखा है उनको टेबल भी वैल्यू याद नहीं होती, साइन 0 से लेकर 180 डिग्री तक की वैल्यू, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, सारी वैल्यू आप याद कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम में आप बुक नहीं खोल सकते, तो फिर आपको अगर वैल्यू नहीं पता होंगी और कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे ये आपको पता होगा अच्छी तरह से। एक्सरसाइज 3.2 पर आते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 शुरू हो रही है। इधर दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिखूंगा इसके, इधर क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट करने हैं। अगर आप मुझसे एग्जाम्पल पूछोगे इसके तो केवल छठा एग्जाम्पल, और उसके बाद 3.2 से पहले के बता रहा हूँ एग्जाम्पल 8 ये कर लेना, 2 क्वेश्चन सिर्फ। और 3.2 के क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे तो 3rd, 9th और 10th, ये 3 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, ये सिर्फ आपको करने हैं एक्सरसाइज 3.2 से। अब एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ध्यान से देख लीजिए। ये सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी आपको याद करनी है, नज़दीक से देख लो, मैंने कैमरे के सामने कर दिया इसको। जो बोर्ड छपा हुआ है ध्यान से देख लो, जो बोर्ड छपा हुआ है ये मोटा मोटा ये सब करके जाना है, याद कर लो। एक पेपर ले लो वाइट, उस पर सारे फॉर्मूले लिख लो, और अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से इनको रीड कर सकते हो। और अब एक्सरसाइज आती है हमारी 3.3। ये सबसे मुश्किल वीडियो है बनाने के लिए, बहुत लोड पड़ रहा है इसे बनाने में ना, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना फिर लिखना आसान काम नहीं है बच्चों। तो इधर मैं लिखूंगा एग्जाम्पल 13, इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 14th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मेरे टाइम पे भी आया था जहां तक मुझे याद है, और 11th। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। और 16वां 16th, लुइस 16वां फेमस। अगर क्वेश्चन बात करें इस एक्सरसाइज की तो 3rd, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, भरी पड़ी एक्सरसाइज ये। 6th, 8th, 14th, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सुनोगे तो हिल जाओगे। 19, 19th, 21, टोटल क्वेश्चन कितने बता दूंगा अभी, और 20, 23 और 25, ये क्वेश्चन करने हैं। टोटल क्वेश्चन इस में 25 है, और मैंने कितने बताए, 4 और 4 8 क्वेश्चन बताए, मतलब मैंने आपको 25 में से 8 क्वेश्चन दिए यहाँ पर, और एग्जाम्पल 16-17 है, मैंने 4 एग्जाम्पल दिए। तो एक्सरसाइज 3.3 भी आपकी मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कोर्स में नहीं रही, साइन कोस टेन, तो एक्सरसाइज 3.4 आपको नहीं करनी, ना उसके एग्जाम्पल करने और ना एक्सरसाइज नहीं करनी। ये देखो क्यों नहीं करनी, क्योंकि साइन कोस टेन की इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन ही हटा दिए हैं, तो आपका फ़ायदा हो गया। आपको जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं, बस ट्रिग्नोमेट्री में से आप इतना ही कर लेना। इसके बाद पीएमआई है वो पूरा हटा दिया है, तो उसको हमें नहीं करना है। अब यूनिट आती है नेक्स्ट एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएमआई मत करना, छोड़ दिया, हटा दिया, मतलब सीबीएसई ने। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही करने हैं, बस फालतू नहीं करने। जो ये वीडियो में बना रहा हूँ इस वीडियो के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आप मुश्किल से एक दिन में बैठकर, अगर सुबह आप 6 बजे बैठ गए तो रात के 10 बजे तक आप पूरा मैथ्स तैयार कर लोगे अपना। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। और इतने क्वेश्चन करने के बाद आपके नंबर 80 में से 50 से 60 नंबर इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो तो। यूनिट 2 एलजेब्रा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, और भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज। और इसमें से आपको मैं बता चुका हूँ, बायनोमियल थ्योरम हट चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पीएमआई हटा दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। और बहुत सारी जो मुश्किल चीज़ें थी वो आपके रास्ते से हट चुकी हैं। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये तीनों जो बच्चा गैंग है यहाँ पर,
ये एक रिप्रेजेंटेशन है, देखो खुश हो रहे हैं। आप कमेंट करके बताना है आपको खुश लग रहे हैं या दुखी लग रहे हैं। अरे चुप भाई, ठीक है ठीक, भाई 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 भाई, बस 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 बस, बहुत बहुत, अरे स्कूल वाले चिढ़ जाएंगे तुम्हारी खुशी देख के। परमुटेशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रेड कलर से लिखा हुआ है। इस वीडियो में जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है वो सब डिलीट हो चुका है, मतलब जो टाइप्ड है, मेरे हाथ से लिखा हुआ नहीं, जो टाइप्ड पहले से है वो सब डिलीट है। लेकिन अगर मैंने अपने हाथ से लिखा रेड, वो डिलीट नहीं है। मैं अब कोशिश करूंगा कि रेड कलर से जो लिखूँ वो डिलीट लिखूँ। तो चैप्टर आपको नहीं करना है, बच्चे खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो जाना और कमेंट कर देना कितनी खुशी हुई है। अब अगर इसका सेकंड चैप्टर हम देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 10 पीरियड दिए हैं सीबीएसई ने। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल ने जो क्लास दी है ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या उनको 10 क्लास तक इस चैप्टर को पढ़ाया गया था क्या। इसमें जो व्हाइट दिख रहा है आपको, सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें r sin थीटा प्लस कोस थीटा लिखते हैं। स्क्वायर रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हटा दिया है, सबसे मुश्किल चीज हटा दी है और आसान आसान चीजें आपको दे दी हैं। तो इसमें देखा जाए तो सीबीएसई ने आपका बहुत फायदा भी देखा है और सीबीएसई ने आपका बहुत ध्यान भी रखा है, ये बात माननी पड़ेगी। सैल्यूट टू सीबीएसई फॉर दिस। अब अगर हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज वाइज कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज आती है 5.1। तो भाई 5.1 में मैं पहले आपको एग्जाम्पल बताता हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको इसका एग्जाम्पल 5, 6, बस 2 एग्जाम्पल करने हैं, ये एग्जाम्पल हुआ। एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन पर अगर आप आओगे 5.1 पर, मुझसे पूछोगे इंपॉर्टेंट बता दो भाई, तो मैं बताऊंगा 4th, 8th। इसका मतलब ये है कि या तो क्वेश्चन आएंगे, इनके बेस्ड आएंगे, क्योंकि मैथ्स में इंपॉर्टेंट बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। और 14th क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है टोटल, और मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5। सोचो कितना मुश्किल होता होगा 14 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बताना, और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको केवल 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज तरफ चलते हैं, आर्गन प्लेन पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो मैं आपको बता दूं, पोलर रिप्रेजेंटेशन हटा दिया है, तो आपको एक्सरसाइज 5.2 का ना तो कोई क्वेश्चन करना, ना आपको इसका कोई एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं करना, सब हटा दिया सिलेबस से, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस के एग्जाम्पल बताता हूं पहले आपको। पहले एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। पेपर के काफ़ी क्वेश्चन मिसलेनियस से दिए जाते हैं। जब टीचर को ओवर स्मार्ट दिखना होता है तो वो मिसलेनियस से क्वेश्चन डालता है। क्यों? क्योंकि आर.डी. शर्मा और जितनी बुक है उनसे डालते हुए टीचर डर लगता है, क्योंकि बच्चे हंगामा कर देते हैं स्कूल में कि एनसीईआरटी से बाहर दे दिया। टीचर की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि अगर वो एनसीईआरटी से पेपर नहीं बनाता तो उसको स्कूल से भी डांट पड़ सकती है, उसको प्रिंसिपल से डांट पड़ सकती है, पेरेंट्स शिकायत कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो टीचर क्या करते हैं, टीचर बेचारे एनसीईआरटी की मिसलेनियस में से देते हैं क्वेश्चन, वो भी एग्जाम्पल में से, क्योंकि बच्चे इनको पढ़ते नहीं, और ये क्वेश्चन वही स्टैंडर्ड होता है जो आर.डी. शर्मा का स्टैंडर्ड होता है। तो मिसलेनियस से पहले के क्वेश्चन जो आपको करके जाने हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं पहले, 12वां, शुरुआत यहीं से है, और ये इसके बाद 15th, और इसके बाद 16th। ये तो एग्जाम्पल हुए। अब एक्सरसाइज पर आते हैं, मिसलेनियस की एक्सरसाइज। मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है दोस्तों, वो पेज नंबर 112। मैं बहुत देर से पेज नंबर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही चल जाएगा, और ये बुक पुरानी है। अब मुझे नहीं पता आपके पास ये बुक का पेज नंबर सेम मैच करेगा नहीं, बट क्वेश्चन वही है, क्योंकि कोई डिफरेंस चेंज नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें मिसलेनियस में, मैं आपको बता देता हूँ 20। अब मैं कितने बताऊंगा वो भी देख लेना। 3rd, इसके बाद 7th, इसके बाद 10th, 13th, 18th और 20th। तो 20 में से तुम्हारे भाई ने कितने क्वेश्चन दिए? 7 क्वेश्चन कुल दिए। तो यार बहुत कम है, और एग्जाम्पल केवल 3 दिए। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने मामला खत्म कर दिया है। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज पर। लीनियर इक्वेलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा सिलेबस रखा है इन्होंने, क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि चैप्टर ना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो किस किस बच्चे को लीनियर इक्वेलिटीज का चैप्टर आता है करना, वो कमेंट करके बताना। क्या आपको इसकी इक्वेशन सोल्व करनी आती है? क्या आपको ग्राफ बनाना आता है? और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में दिक्कत है, वो भी कमेंट करके बता देना मुझे कि भैया हमें इस चैप्टर में दिक्कत आती है। लेकिन इसमें कोई रेड छपा हुआ नहीं है, इसका मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर में से। तो भाई क्या डिलीट हुआ है, फिर क्या करना पड़ेगा हमें, देखते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा, डिलीट कुछ हुआ नहीं, सब कुछ पढ़ना है। अगर इसकी आप पहली एक्सरसाइज देखोगे, पहला प्यार इसका, तो एक्सरसाइज 6.1
तो इधर एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल, और इधर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पल हैं और ये क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान भी है, पास होने का जुगाड़ है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 5, ये केवल 2 एग्जाम्पल आप कर लेना इस एक्सरसाइज के। एक हाँ बस ठीक है, 2 और एक आठवां ये क्वेश्चन। 3 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, टोटल 8 एग्जाम्पल में से 3 दिए, तो ज़्यादा नहीं कह सकते आप। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ किसी भी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और पहला एग्जाम्पल जरूर किया करो, कामयाब हो जाओगे लाइफ में। 5वां, 8th, 9th, 15th, 20th, बस। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये छोड़ देना, अभी छोड़ देना इनको, इनमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है, तो इनको वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ देना। अगर करना चाहोगे तो बस एक 21 कर लेना वर्ड प्रॉब्लम में, ज़्यादा ही तुम्हें प्यार आ जाए इस एक्सरसाइज पे तो, नहीं तो करना मत, क्योंकि इसमें से कुछ डिलीट तो हुआ नहीं भाई, सारा ही पढ़ना है। अगर एक्सरसाइज 6.2 पर आए तो इधर मैं लूंगा एग्जाम्पल और इधर लूंगा मैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक तरफ एग्जाम्पल, एक तरफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल में केवल 9th और 10th, और क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 10, आप कर लेना 2nd, 6th और 10th। 10 में से 3 क्वेश्चन दिए तुम्हारे भाई ने, तो कितना आसान है तुम्हारे लिए। एक्सरसाइज 6.3 पर आते हैं। एग्जाम जानकारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, धुआंधार खबर दे रहा हूँ वहाँ पर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वो आपको पता ही होगा। 9th और 11th वाले बच्चों के लिए जान लगा रखी है इस टाइम, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं, बस क्या बताऊँ, बोल नहीं सकता, कैमरे के सामने हूँ। और इधर क्वेश्चंस हैं 4th, 7th, 11th, 14th और 15th। इस एक्सरसाइज में सीबीएसई ने कुल कितने क्वेश्चन दिए मैं बता देता हूँ आपको, और मैंने कितने आपको दिए हैं वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। 15 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, केवल 5 बताए हैं। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज पर तो इधर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ किसी भी चैप्टर की। मिसलेनियस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो आपको एग्जांपल करने हैं वो करना है 16वां सबसे इजी, और एक 19वां, बस। और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे इस चैप्टर के मुझसे मिसलेनियस के, पेज नंबर 132 पर आ चुका हूँ मैं, पेज नंबर 132। तो 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, बस ये। और क्वेश्चन दे रखे हैं 14th, और मैंने आपको बताया कितने, 4 केवल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन बताने के लिए। तो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश कर दिया हमने। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो रेड पे लिखा हुआ है वो सब हट चुका है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 8 पीरियड में सीबीएसई खत्म करती है इसको, तो वाइट सिलेबस में पढ़ नहीं रहा हूँ, ये सब आपके कोर्स में है। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एनपीआर एनसीआर दोनों हटा दिए, आपकी जान बच गई। बहुत मुश्किल पड़ता था बच्चों के लिए, तो एनपीआर का और एनसीआर का फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करना है। एनपीआर एंड एनसीआर के डेरिवेशन नहीं करने, डेरिवेशन नहीं करने, ये आपके कोर्स से हटा दिया है उन्होंने। तो ये आपके मजे आ गए। अब अगर हम बात करें कि इसकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का चक्कर क्या है, तो मैं आपको एक्सरसाइज के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहली एक्सरसाइज है दोस्तों इसकी 7.1। तो एक तरफ लेंगे एग्जाम्पल और एक तरफ लेंगे क्वेश्चंस। 7.1 पेज नंबर पहुंच चुके हैं 138, ताकि आपको हेल्प मिले। मेरे पास पुरानी बुक है थोड़ी, और इस बुक का अगर आपके पास एडिशन होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नई बुक से थोड़ा मैच कर लेना। एक्सरसाइज वही है। अगर 7.1 के एग्जाम्पल देखोगे आप लोग, कौन सा करें भैया, एग्जाम्पल कर लेना 3rd, 4th, बस। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेना 3rd और 6th, बस, काम खत्म, जयराम जी की। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। एक्सरसाइज 7.2, एक तरफ लेंगे एग्जाम्पल, इधर लेंगे एग्जाम्पल, इधर लेंगे क्वेश्चंस। तो 7.2 एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं 8। सुन लो, 7.2 में क्वेश्चन दे रखे हैं 5, एग्जाम्पल दे रखे हैं 8। तो इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंट बच्चे को पता होगा इसका मतलब क्या है। कमेंट करना कि क्यों ऐसा होता है कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5 ही दे रखे हैं और एग्जाम्पल 8 दे रखे हैं। इसका मतलब कौन बताएगा, कमेंट कर देना, मान जाऊंगा तुम्हें। अच्छा, एग्जाम्पल 7 कर लेना एक तो इसमें से, और 8वां कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज 7.2 के कौन से क्वेश्चन करोगे, 5वां कर लेना और 3rd कर लेना, बस इतने से कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
एक्सरसाइज कौन सी है आपकी इस बार आप पहुंच चुके हो एक्सरसाइज पे 7.3। तो 7.3 का ये रही 7.3 पेज निकल गया था इसका, ये रही। इसका कोई एग्जाम्पल मत करना, नहीं एग्जाम्पल करना, सॉरी 7.3 एक्सरसाइज का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ ये मिल गया मुझे, थोड़े पेज फट रहे हैं, बुक पुरानी है। एग्जाम्पल 17, इधर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 17, और भाई कर लेना बस, ठीक है। और एक्सरसाइज पे आते हैं तो फर्स्ट, 5th, 9th और 10th। 1 मिनट रुको, इसमें मैं थोड़ा पेज अरेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ये रहा हमारा, हाँ 146, ये रहा। 1 मिनट बच्चों, 144, 5, हाँ अब ठीक है। तो 7.3 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल 12, सॉरी ये 12वां और भैया 14th, अब मिला मुझे सही, बस ये 2 क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 7.3 में से पहला, 5वां, 9वां और 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे अब खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, और एक्सरसाइज हमारी 7.4, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है। एक्सरसाइज 7.4 इतना ही कर लोगे तो भाई बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। और अब मैं पेज नंबर पर हूँ 152, पेज नंबर 152। तो इधर लिखूंगा मैं क्या, एग्जाम्पल, इधर लिखूंगा क्वेश्चंस। तो चलो भाई पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल करना आप केवल 19वां, और क्वेश्चन इसमें 9 दे रखे हैं, जिनमें से आपको करना है 1st, 2nd, 6th और 8, 4 क्वेश्चन दिए हैं बस, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। मिसलेनियस पर आ गए। मिसलेनियस में इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल इधर क्वेश्चंस। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं मिसलेनियस की, तो भाई मेरे एग्जाम्पल 20 अभी पेज नंबर चल रहा है, एग्जाम्पल 20 पेज नंबर चल रहा है 153, एग्जाम्पल 21 और एग्जाम्पल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे देने पड़े, माफ करिएगा। एक्सरसाइज पर आते हैं अगर मिसलेनियस की, तो पेज नंबर पहुंच जाते हो आप 156, इससे आपको हेल्प मिलेगी ढूंढने में। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। केवल मैंने आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और ये मिसलेनियस आपकी खत्म हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर आता है, जो कि पूरा कैंसिल हो गया। ये हमारा डॉगी बड़ा खुश हो रहा है, क्योंकि इसको भी बाइनोमियल थ्योरम मुश्किल लगती थी। क्यों भाई, क्यों, कैसे हो बताओ, जीव निकाल जीव में खुश हो रहा है खुश हो रहा है, खुश हो रहा है। तो रेड कलर का पूरा भाई ये कैंसिल हो गया, यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, मजा आ गया। हमारा डॉगी भी खुश हो रहा है और बच्चे तो खुश हो जाएंगे। अब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पूरा आएगा, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर नहीं छोड़ा इन्होंने। और इसके मैं आपको एक्सरसाइज के हिसाब से क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें जो रेड है वो डिलीट हो गया। फॉर्मूले ऑफ फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, जो स्पेशल सीरीज थी डेल्टा के सम, समेशन डेल्टा के स्क्वायर, समेशन डेल्टा के क्यूब वाले क्वेश्चन खत्म, और सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। समेशन वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे, तो डरने की बात नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज शुरू होती है 9.1 से। एक्सरसाइज 9.1, इधर एग्जाम्पल और इधर क्वेश्चन, इधर एग्जाम्पल इधर क्वेश्चन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो केवल एग्जाम्पल 2 करना है, और क्वेश्चन की, और पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 180 पर पहुंच गए, पेज नंबर 180। एक्सरसाइज 9.1 में आप क्वेश्चन करना 8th, 11th और भाई 14th बस। अब एक्सरसाइज नेक्स्ट चलते हैं 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 9.2 इधर करेंगे एग्जाम्पल एज यूजुअल, इधर करेंगे क्वेश्चंस। पहले मैं आपको 9.2 के सारे एग्जाम्पल बताता हूँ इंपॉर्टेंट। 4th एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7th एग्जाम्पल भी ज़बरदस्त है, आता है, काफ़ी आता है। और 8वां एग्जाम्पल छोड़ दें। चलो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9.2 में अगर आते हैं तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5th बहुत आता है, 7th, 9th, 11th, माफ़ करिएगा थोड़े ज़्यादा हैं, 15 ज़्यादा भी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन नंबर देखो कितने हैं उसके हिसाब से बहुत कम है, और 18th। क्वेश्चन 18 हैं, तुम्हारे भाई ने दिए हैं 4, 5, 6 क्वेश्चन, 1/3 क्वेश्चन दिए हैं।
तो एक्सरसाइज 9.2 आपकी गई। अब आती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.3। पेज नंबर नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.3, और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 192 पर। इसके पहले एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त दे रखे हैं, एक से एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक से एक एग्जाम्पल इधर और इधर क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपको करना है सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9, ठीक है। पेज नंबर है 187, पेज नंबर 187। आपको पूरा पीडीएफ मिलने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, ठीक है। लगातार क्वेश्चन है तो छोड़ना मत, फिर कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे सारे। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट और फोर्थ, 7th, 12th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसमें, और आप देखना मैं कितने कम दे रहा हूँ। इसके बाद 20th और 27, और क्वेश्चन कितने हैं 32 क्वेश्चन थे इसमें, और मैंने कितने दिए आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन कुल दिए। एक्सरसाइज 9.3 में 32 क्वेश्चन में से मैंने आपको केवल दिए हैं 4, 5, 6 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.4 के ना तो आपको एग्जाम्पल करने ना आपको एक्सरसाइज करनी, पूरी एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। अब आते हैं मिसलेनियस पर। मिसलेनियस पर पहुंचते पहुंचते हम पहुंच जाते हैं एग्जाम्पल पेज नंबर 197। तो इसके मैं इधर एग्जाम्पल लूंगा, इधर क्वेश्चंस लूंगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके तो 22, इसके बाद बस मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन। आप कहोगे भैया इतने क्यों दे रहे हो, तो भाई अभी तो और ही बच रहे हैं। एक करना है आपको 19वां 19th, और एक करना है आपको 23। टोटल क्वेश्चन इसमें 32 हैं, और मैंने कितने दिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। 32 में से 8 क्वेश्चन दिए, 1/4 क्वेश्चन दिए, तो ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा लग रहे हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने पेज नंबर 197 पर मिसलेनियस। ये था एक यूनिट पूरी मैंने करी कोर्स में, पूरा एक सांस लिए बिना कुछ रेस्ट किए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं लगातार करता रहा। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तो लगी होगी क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना आसान नहीं था दोस्तों, बहुत मेहनत करी आपके लिए। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं कहूँगा लाइक करो, ना कहूँगा सब्सक्राइब करो, बस कहूँगा अपना प्यार देते रहो, अपना आशीर्वाद देते रहो, अपनी दुआएं देते रहो, और डरो मत। लाइफ में ऐसे एग्ज़ाम आते रहेंगे, आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम देने हैं, आपको बहुत बड़े बड़े टेस्ट पास करने हैं, आपको IAS, PCS, IPS, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, यूट्यूबर, जो भी आप बनना चाहते हो, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, देश के लिए जाना है, NDA में जाना है, डांसर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, फोटोग्राफर बनना है, एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, डू योर बेस्ट। कल ये कोई नहीं पूछेगा मार्क्स कितने हैं, कौन से स्कूल से पढ़े, कितनी बार फेल कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना बस सारे दोस्तों को, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, अपने जहाँ भी आप इंस्टाग्राम पर होते हो, हर जगह शेयर कर देना, किसी का भला हो जाएगा। ईश्वर ही जरूर देखते हैं कि आप किसी के फायदा सोचते हैं नुकसान सोचते हैं। इस चैनल को प्यार दे देना अपना। जय हिंद दोस्तों।